सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्री भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का आज अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम सर्व परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी थी अर्जुन विषाद योग से और हमने यहाँ तक अभी 6 अध्याय का अभ्यास किया है। तो पहले 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि मैं कौन हूँ और मुझे सेकंड अध्याय में सांख्य योग में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। वहां से हमें अपना परिचय मिला कि मेरा स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप। पर अज्ञानवश हमने अपने आप को शरीर मान लिया और स्वार्थ में आ गए, आसक्ति हो गई और हम हर सुख बाहर से लेने का प्रयत्न करने लगे क्योंकि हमें अपने अंदर खालीपन महसूस होने लगा। जो खालीपन था वो मेरा काल्पनिक खालीपन था अज्ञानवश, क्योंकि ओरिजिनली तो हम पूर्ण हैं, सर्व आनंद स्वरूप हैं, पर अज्ञानवश मुझे खालीपन लगने लगा। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हमें खत्म कैसे करना होगा? तो इस अज्ञान को खत्म करने का सहारा जो श्री कृष्ण ने सेकंड अध्याय में हमें बताया, ज्ञान योग से, ज्ञान से हमें समझना है कि मैं हूँ कौन, मुझे मेरा खुद का परिचय जानना है और उस ज्ञान से हमें कर्म करना है, कर्म योगी बनना है। तो इस प्रकार हम कर्म योग करते करते अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करेंगे। जब हम कर्म करेंगे हमारे धीरे धीरे मन बुद्धि शुद्ध होंगे, मन शांत होगा और इस प्रकार हम जब पूरा हमारा मन शांत हो जाएगा तो हम ध्यान योग की तैयारी हो जाएगी और हम ध्यान योग कर पाएंगे। अब ये ध्यान योग जो हमने पढ़ा था 6th अध्याय में, ध्यान योग क्या है? तो सिर्फ एक लाइन में यदि कहा जाए तो ध्यान योग है अपने स्वरूप को सहज ही जान लेना। तो यह है ध्यान योग। अब ये जो ध्यान योग है, मेडिटेशन है, यह एक स्थिति है, एक स्टेज है और जो हम अभी तक करते आ रहे थे वो है इस ध्यान की तैयारी, मेडिटेशन की तैयारी। अब इसको फिर हम मेडिटेशन क्यों बोलते हैं? इसको हमने डिफॉल्ट मेडिटेशन बोलना शुरू कर दिया। जैसे कि हम यदि हमारे बच्चे कोई मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो मेडिसिन कर रहे हैं, पर वो इंजीनियर तो नहीं हुए, पर हम बोलते हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने बोलना शुरू कर दिया हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये तैयारी के वक्त भी, मेडिटेशन या ध्यान योग की तैयारी के वक्त ही हमें अपने आप में बदलाव महसूस होगा। हमें इमीडिएट जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं, कुछ वक्त जब हम ध्यान लगाते हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, तो जो इमीडिएट इफेक्ट हमें पता चलते हैं कि हमें 1-2 घंटा बहुत ही शांति लगती है, आनंद लगता है। तो वही जो हमें 1 घंटा 2 घंटा शांति और आनंद लगता है, हमें चाहिए कि वह शांति और आनंद मेरा लाइफस्टाइल बन जाए। 24/7 मुझे वो आनंद की प्राप्ति हो और वैसा मैं शांति हमेशा पा सकूं। तो उसी की हम कोशिश करते हैं और हमने 5वें अध्याय तक ध्यान योग की तैयारी पढ़ी। अब ये जो ध्यान योग है, इसके जो हमने इसकी तैयारी करी उसको हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो एक सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है जिसको बोलते हैं सालोक्यम। सालोक्यम मतलब मैंने मेरा अपना देखने का नजरिया अपनी और अंदर की ओर मोड़ लिया, मतलब मैंने अपनी दृष्टि अंदर की ओर मोड़ ली। सालोक्यम मतलब मैं अपने देश में वापस आ गई। दूसरा स्टेप है सामीप्यम। सामीप्यम मतलब निकट आ जाना। तो ये हम अपने अंदर की ओर मुड़ गए, हमने अपने कर्मों में थोड़ा सुधार किया, निस्वार्थ थोड़ा भाव आया, हम थोड़े सात्विक बन गए और अपने निकट आ गए। तीसरी स्टेज है सारूप्यम। सारूप्यम मतलब मुझे अपने भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा और मुझे सब जगह दिव्यता दिखने लगी। तो ये हो गया सारूप्यम, मतलब जो मेरा असली रूप है वह मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। और जो चौथी स्टेज है वो है सायुज्यम। सायुज्यम मतलब मैं मेरे रूप के साथ एक एकाकार हो गया, मैं और मेरा रूप एक हो गया। तो ये 3 स्टेजेस, इसको हम और भी अच्छी तरह यदि समझाना चाहें तो हम अपने लौकिक संसारिक स्टाइल में कैसे समझाएंगे? जैसे हमारे बच्चे समझो दूर बाहर कहीं रहते हैं
और वो उन्होंने हमें मैसेज दिया कि हमारी घर आने की टिकट हो गई है। और वो ट्रेन में बैठते हैं और जब वो थोड़ा हमारे शहर के पास आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे हमने कल्याण क्रॉस कर लिया, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो अपने बॉर्डर में आ गए हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर एंटर हो गए या मुंबई के अंदर एंटर हो गए, तो हमारे अंदर एक खुशी होती है कि वो मेरे देश में आ गया, मेरे बॉर्डर्स के अंदर आ गया। तो वो हो गया सालोक्य। जब वो और पास आ जाते हैं, स्टेशन के करीब आ जाते हैं, तो वो हमें मैसेज करते हैं कि हम स्टेशन पे उतर गए, और हम भी उनको लेने स्टेशन तक जाते हैं। तो जब वो उतर के हमें लगता है वो निकट आ गए, बिल्कुल अब तो वो मेरे पास ही आ गए, तो हमें निकटता की फीलिंग आती है। फिर जब वो हमें फोन करते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं स्टेशन के, तो हम हर बच्चे को देखते हैं, हमें लगता है हर बच्चा हमें लगता है अपना ही है। फिर हम बोलते नहीं नहीं, उसने तो आज ब्लू कलर का शर्ट पहना है, वो ऐसा होगा। तो हमें हर कोई अपना लगने लगता है और एक अंदर बड़ी खुशी और शांति की फीलिंग आती है। और वो जब बच्चा हमारे पास आ जाता है और हम जब उसके गले मिलते हैं, तो वो हो गया सायुज्यम, वो और मैं एक हो गया। तो इसी प्रकार जब मैं अपने स्वरूप से मिल जाती हूँ, तो इसी प्रकार की ये 4 स्टेजेस होती हैं, जिनको ये बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार हम ध्यान योग तक पहुंचे थे। अब ध्यान योग में हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि कैसे हमारे मन बुद्धि शोर करते हैं, पर हमारा जो सेल्फ है, आत्मा है, वह तो हमेशा वैसा की वैसा रहता है, उसकी आवाज वैसी ही रहती है, कभी कम ज्यादा नहीं होती। पर क्योंकि हमारा मन बुद्धि इतना शोर करता है, अशुद्ध है, हलचल में है, विचलित है, द्वेष में है, राग में है, तो हमें अपनी खुद की आवाज सुनाई नहीं देती, हम अपनी खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं होते, और हम बाहर इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हम अपने आप को जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया था कि कैसे ये आवाज करके बताया गया था कि कैसे मन बुद्धि शोर मचा रहे हैं, पर धीरे धीरे जब हमने ज्ञान का साथ लिया, कर्म योग करते गए, तो ये आवाज धीरे धीरे कम हुई, और जो पीछे एक आत्मा की आवाज आ रही थी वो कंटिन्यू रही, और फिर ये पूरी मन बुद्धि की आवाज पूरी खत्म हो गई और सिर्फ हम आत्मा की आवाज सुन पा रहे थे। धीरे धीरे वो आवाज भी खत्म हो जाती है और हम साइलेंस में एंटर करते हैं। वो होता है हमारा अपने आप से एकात्कार हो गया। तो इस प्रकार वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया था कि ध्यान योग में हम कैसे अपने आप से मिल जाते हैं, और वह है ध्यान की स्थिति। तो इस प्रकार हमने पहले 6 अध्याय पढ़े, जहां हम ध्यान योग तक पहुंचे। अब आगे 7वें से 12वें अध्याय तक हम पढ़ेंगे कि ये परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, ये संसार कैसे बना है, ये संसार कैसे चलता है, और मुझे इस संसार में कैसे रहना है, मेरा उस परमात्मा का और मेरा क्या रिलेशन है। तो इस प्रकार 7वां अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। अब ये जो ज्ञान है वो मुझे कैसे मिलेगा? तो ज्ञान तो हम सब जानते हैं कि श्रवण करने से, श्रवण मतलब सुनने से, पढ़ने से हमें ज्ञान मिलेगा, जैसे हर ज्ञान मिलता है। पर सिर्फ सुन लेने से उसका हमें कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे हमको किसी के घर हम कुछ गए और हमें कोई एक अच्छी डिश पसंद आई, हम उसकी रेसिपी लेके आ गए, पर हमने उसकी रेसिपी लाके बस अपने घर रख ली और उसको बनाया नहीं, तो हमको उसका अनुभव ही नहीं होगा। यदि हम उसकी रेसिपी को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर बनाएंगे, तो वो हो गया हमारा मनन चिंतन। और जब बनाएंगे निध्यासन, और सिर्फ बना के नहीं, हम उसको टेस्ट करेंगे, उसकी खुशबू लेंगे, उसको खाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे, तो वो हमारा अनुभव हुआ निध्यासन। तो इस प्रकार ज्ञान हुआ, सिर्फ इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके रख ली, और विज्ञान हुआ मतलब जो हमने ज्ञान लिया है उसका मनन चिंतन करके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, उसको जीना, और जब जीकर उसका अनुभव हमें हो जाएगा तो हमें उसका विवेक, विजडम, हम जो बोलते हैं ना वाइज हो गए, हमें उसका विवेक जागृत हो गया हमारा। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें यह जो ज्ञान है ये इस प्रकार सुनाऊंगा, ये समझाऊंगा, जिससे ये जो आत्मा साक्षात्कार के जो सिद्धांत हैं और उपाय हैं उनको डिटेल में वर्णन करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार ये जो अनुशासित मन और सुसंगठित मन, मतलब डिसिप्लिन माइंड और अलाइंड मन, कैसे हमारे को ध्यान की स्थिति तक ले जाता है और आत्मा की अनुभूति कराता है। क्योंकि हम सबको ये क्वेश्चन आता है कि कैसे हमारा ये मन कर पाएगा, ये मन तो अभी भी इतना अशुद्ध है, इतना सीमित मन है, तो ये सीमित मन वो अनंतता का अनुभव कैसे कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञान विज्ञान योग में मैं तुम्हें स्पष्टता से इसके सब सिद्धांत
और अनुशासन बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, जिससे हमारी प्रगति जो है बहुत तीव्र हो जाएगी। और इस कारण इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया। अब जैसे विज्ञान बताया कि तत्व का जो यहाँ पर जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान है, तो आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम तत्व से यथार्थ रूप से अनुभव कर लेंगे, मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो उसको कहेंगे हम विज्ञान। और सबको अपना अपना ही अनुभव करना है। पर यदि कहते हैं, यदि जो शिष्य मतलब हम सब जो हैं, यदि हम अपना दृढ़ निश्चय कर लें, मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो पक्का हो। क्या उद्देश्य होना चाहिए मेरा अभी? तो अभी हमारा ये उद्देश्य यह है कि मैं अपने आप को जानूं। फिर क्या मेरी ये मन बुद्धि अभी तैयार है इस ज्ञान को लेने के लिए और ये दृढ़ निश्चयता करने के लिए? क्या मेरा शरीर, मन, बुद्धि सब अपने आप में सुसंगठित है, मतलब अलाइन है? और क्या मेरी अभी ये अनासक्ति होने की तैयारी है? मैं डिटैच हो सकती हूँ? क्या मेरी ये तैयारी है? तो ये सब क्वेश्चंस हमें अपने से पूछना है। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तक आते आते हम सबकी थोड़ी बहुत तो कहीं ये तैयारी हो गई है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने ये ज्ञान बताया कि इस ज्ञान को इस तरीके से श्री कृष्ण ने कहा है कि उसको सुनकर हमको उसको अपने जीवन में धारण करने की इच्छा होती है। सुनकर इस ज्ञान को बहुत अच्छा फीलिंग आता है, अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा जीवन होना चाहिए। भले ही हम इसकी थ्योरी सब भूल जाएं, पर जो उसकी फीलिंग है, जो अच्छा लगने की फीलिंग है, यह फीलिंग हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो ऐसा ज्ञान सुनने में भी मजा आता है और रुचि भी आती है। और यह ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, बहुत ही युक्ति वाला है, सेंसफुल है। और यदि हमारा दृढ़ निश्चय हो तो हम इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे, ये उतर जाएगा हमारे जीवन में। और हमारा जो जीवन को देखने का दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। हमारा ये जो ज्ञान है ये विवेक में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो ज्ञान है हजारों में किसी एक को मिलता है। तो हम सबको ये मिल रहा है, तो वो हजारों में एक हम हैं और ये हमें समझ भी आ रहा है, तो इसका हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। पर क्यों हजारों में किसी एक को मिलता है? क्योंकि ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो संसार में बहुत आकर्षित हो जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। और यदि उनको समझ भी कुछ आता है तो वो अपने अवगुण को मानने को तैयार ही नहीं होते। और यदि उन्होंने अपने अवगुण मान भी लिए तो चेंज होने को तैयार नहीं होते। जैसे हमने कई लोगों से सुना है कि भाई हम तो चेंज नहीं हो सकते, पूरी उम्र बीत गई, अब क्या चेंज होना। तो इस प्रकार हम अपने आप को चेंज होने की कोशिश भी नहीं करते और हमने अपने आप में बोल दिया है कि हमें अब चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी तो पूरी लाइफ गुजर गई है, तो अब हम चेंज नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति होती है। हम मेहनत ही नहीं करना चाहते अपने पे, हम सोचते हैं बाहर सब बदल जाए, हमें मेहनत नहीं करनी। मतलब पुरुषार्थ की कमी है हमारे में। पुरुषार्थ की कमी मतलब हमारे में एक तो पेशेंस कम है, धीरज नहीं है हमारे में निरंतरता नहीं है। हम प्रैक्टिस को बीच में ही छोड़ देते हैं परेशान होके कि ये तो बहुत कर लिया, ये नहीं होगा। तो आत्मज्ञानी ज्ञान के अधिकारी वही लोग हैं जिसमें धीरज हो, जिसमें वो निरंतरता हो, सततम हमेशा वो ज्ञान का साथ रखे। उसका लक्ष्य हो कि ज्ञान से मुझे अपने आप को जानना है और मन में दृढ़ता हो। तो इस प्रकार आत्मज्ञान के अधिकारी यह सब लोग हैं जिनके मन में धीरजता हो, निरंतर करने की जिज्ञासा हो, लक्ष्य हो अपने आप को जानने का और मन में दृढ़ता हो कि मुझे अपने आप को जानना है। तो यहाँ कृष्ण हमको एनकरेज कर रहे हैं कि हजारों में तुम एक हो। तो हमने ये ज्ञान के प्रति अपनी चाहत बनाए रखनी है, निरंतर अभ्यास करना है, हमें अपनी प्रेरणा खुद बनना है और ज्ञान से हमें अपने आप को खोज लेना है। तो ये यदि हमारा दृढ़ निश्चय रहेगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा और हमें उन्नति प्राप्त होगी। उन्नति मतलब हम खुद अपने आप को जान जाएंगे तो हम आनंद में रहेंगे, शांति को प्राप्त होंगे।